हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का 6th चैप्टर बैंकिंग। बैंकिंग में जो है हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक उठा रहे हैं जो है केंद्रीय बैंक। ये जो टॉपिक है केंद्रीय बैंक, ये हर एक एग्ज़ाम में 12th के बोर्ड में ज़रूर ही पूछा जाता है 5 से 6 नंबर में। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो पहले हम ये जानेंगे कि केंद्रीय बैंक होता क्या है। केंद्रीय बैंक जो है एक सर्वोच्च बैंक है जो किसी भी देश की पूरी बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है। मतलब कि वो कैसे कार्य करते हैं, इसके अंडर में जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं वो कैसे कार्य करें, वो मतलब कि कौन कौन सी गाइडलाइंस को अपनाएं, ये सारी चीज़ें केंद्रीय बैंक नियंत्रित करता है। ठीक है। ये जो है किसी भी देश में नोट जारी करने के लिए मतलब कि एक एजेंसी होता है। मतलब कि केंद्रीय बैंक ही किसी देश में जो है हर देश में नोट जारी करता है। ठीक है। लेकिन जो सिक्के होते हैं वो कौन जारी करता है? वो उस देश की सरकार करती है जारी, चाहे कोई से भी सिक्के हों। ठीक है। और ये एक और इम्पॉर्टेंट मतलब कि कार्य करता है केंद्रीय बैंक जो है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति करता है। मतलब कि मुद्रा की पूर्ति करना, मतलब जैसे कि अगर हम केंद्रीय बैंक जो है नोट जारी करने की एक एजेंसी है तो वो एक तरीके से लोगों तक मुद्रा की पूर्ति ही तो कर रहा है। ठीक है। तो अब हम ये जो भारत देश है, भारत देश का जो केंद्रीय बैंक है वो आरबीआई है, जिसका फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। तो केंद्रीय बैंक के क्या क्या कार्य हैं ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला क्या है? नोट जारी करने का बैंक है। मतलब कि वही अभी हमने पढ़ा कि केंद्रीय बैंक जो है नोट जारी करता है और इसके पास राइट होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर। मतलब कि ये कितने भी नोट जारी कर सकता है लीगली। ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? सरकार का बैंक होता है। ठीक है। केंद्रीय बैंक जो है सरकार के रूप में जो है सरकारी बैंक के रूप में यह सरकारी विभागों के खातों की व्यवस्था करता है। ठीक है। एक एजेंट के रूप में यह सरकार की जितनी भी प्रतिभूतियाँ होती हैं, ठीक है, उसका क्रय विक्रय करता है। ठीक है। और सरकार को मतलब कि सलाह देता है कि वो मुद्रा बाजार को नियंत्रित नियंत्रित करने के लिए जो नीतियाँ बनाई जाती है। ठीक है। मुद्रा स्फीति हो गई, उसको नियंत्रित करने के लिए जो भी नीतियाँ बनाई जाती है वो केंद्रीय बैंक से ही सलाह लेकर सरकार बनाती है। ठीक है। तो थर्ड पॉइंट है हमारा बैंकों का बैंक होता है केंद्रीय बैंक। बैंकों का बैंक से मतलब है कि जो केंद्रीय बैंक है, ठीक है, जो भी किसी भी देश का एक जो हेड बैंक है उसके नीचे जितने भी कमर्शियल बैंक है उसके ऊपर वो शासन करता है, एक तरीके से कर सकते हैं, या फिर उनको गाइड करता है। ठीक है। तो बैंकों का बैंक कैसे है? जैसे कि चेक समाशोधन, मतलब कि जितने भी क्लियरिंग चेक होती है वो केंद्रीय बैंक द्वारा होती है। जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उन सभी का एक साथ होता है। ठीक है। फिर दूसरा क्या है? सीआरआर और एसएलआर होता है। जो सीआरआर और एसएलआर क्या है? एक मतलब कि परसेंटेज निर्धारित कर दी जाती है केंद्रीय बैंक द्वारा, जो कमर्शियल बैंक को देना कंपलसरी होता है। ठीक है। तो इसके अंदर क्या है? ये केंद्रीय बैंक जो है अर्थव्यवस्था में जैसे भी मुद्रा का ये प्रभाव होता है या फिर मुद्रास्फीति होती है या फिर महंगाई होती है, उसके अनुसार ये अपना सीआरआर और एसएलआर को बढ़ाता घटाता रहता है। ठीक है। तो जब भी ये केंद्रीय बैंक बढ़ाता घटाता है तो कमर्शियल बैंक को उसके रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, उसको मानना पड़ता है। ठीक है। फिर तीसरा क्या है हमारा? इसी का जो सब पॉइंट है, वाणिज्य बैंकों को ऋण देता है। वाणिज्य बैंकों को ऋण देता है मतलब कि अगर वाणिज्य बैंकों को ऋण की आवश्यकता होती है तो वो केंद्रीय बैंक द्वारा ही लेते हैं। ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है? अंतिम ऋणदाता होता है। अगर कोई भी कमर्शियल बैंक है उसको कहीं और से उसे लोन नहीं मिल रहा है तो लास्ट में केंद्रीय बैंक उसको लोन प्रोवाइड करवाती है। ठीक है। और केंद्रीय बैंक ऐसा क्यों करती है? क्योंकि अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनी रहे, इसलिए करती है। मतलब कि अस्थिर ना हो जाए हमारी अर्थव्यवस्था। ठीक है। और एक और इसमें दूसरा पॉइंट है कि जो भी देश की हमारी बैंकिंग प्रणाली है उसमें मतलब कि कोई धक्का ना पहुंचे या फिर किसी एक पर्टिकुलर
ये क्या कहते हैं संगठन या फिर कोई भी चीज़ है उसकी वजह से हमारी देश की जो बैंकिंग प्रणाली है वो ख़राब ना हो जाए, इसलिए केंद्रीय बैंक जो है अंतिम ऋणदाता भी होती है। ठीक है, ये साख मतलब कि यहाँ पर साख से मतलब है मुद्रा का नियंत्रण करती है केंद्रीय बैंक। मुद्रा का नियंत्रण का मतलब क्या है कि अगर मुद्रास्फीति होती है तो केंद्रीय बैंक को मतलब जो है लोन पर जो भी है ये इंटरेस्ट रेट होता है वो बढ़ाना है घटाना है, या फिर मुद्रा का मतलब कि प्रभाव कैसे अर्थव्यवस्था में हो, कम हो ज़्यादा हो, तो इसका भी नियंत्रण केंद्रीय बैंक ही करती है, ताकि देश में ना ज़्यादा मुद्रास्फीति बढ़ सके और ना ही ज़्यादा महंगाई बढ़ सके। तो इन सबको नियंत्रित करती है केंद्रीय बैंक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको कुछ और टॉपिक्स चाहिए जो आपको समझ नहीं आ रहे हैं, आप मेरे कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं। ठीक है।